Hello guys, welcome to Zen Mode Off, and we will be shooting on YouTube now. बड़ा आदमी हो गए हम लोग. देखो सेट वेट लगा लिया, यूट्यूब पे आ गए. सेट लगा रहा है. This is an effort from our side to reach more people. Basically, we'll be very honest. अभी तक जो response मिल रहा था, it was from a very limited audience. So Yeah, it was from a limited audience. Also, we wanted to present the content in a way that's more consumable, that's more reachable to you guys. yeah, और भाई YouTube से better तो हाँ भाई, क्या ही हो सकता है ना. तो इनिशियली तो देखो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना. क्यों भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं भाई, पहले देखने दो सबको, ठीक है. माल देख लो फिर खरीदोगे. उसके पहले ही हम अपना जजमेंट दे दें. लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. मत करो, बिल्कुल मत करो. सब्सक्राइब बटन पे बिल्कुल गलती से भी क्लिक मत करना. कुछ बेल आइकन कुछ मत दबाना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो यार आज का क्या, अभी रिसेंट जो डिस्कशन चल रहा है हमारा, वो चंद्रयान पे काफ़ी डीपली हमने बात करी थी परसों. भाई सबके स्टोरीज में आ गया, चंदा मामा दूर के नहीं रहे अब. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट माइलस्टोन. हम मतलब चौथे देश हैं जो इस टाइप का एक माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं. वी लैंडिंग रोवर ऑन मून. एंड इफ आई एम नॉट ऑन साउथ पोल पे वी द फर्स्ट साउथ पोल लैंडिंग हमने शायद फर्स्ट टाइम करी है. और किसी रोवर्स वगैरह आई एम अज्यूमिंग कि जाते होंगे, बट इट्स द फार साइड ऑफ द मून. तो वहाँ पे अप्रोच करना मुश्किल है, वहाँ के क्रेटर्स स्पॉट करना मुश्किल है. लास्ट टाइम चंद्रयान 2 उसी चक्कर में फेल हो गया था कि लैंडिंग पैथ जो था काफ़ी छोटा था. तो आफ्टर ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो वी हैव मैनेज्ड टू अचीव समथिंग रियली बिग. इट इज़ प्रीटी बिग, या. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन आउट देयर एंड ऑल द इंडियंस. बहुत प्राउड मोमेंट है यार. पर बताओ what the greatest thing about this is कि there was a group of people जिनको पता था कि मून लैंडिंग होने वाली है. एंड भाई जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो इतना 20-30-40 सालों से काम कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ अ कंट्रीज, उनको नहीं एश्योरिटी रहती है. वो लोग हमेशा एक एरर फैक्टर और अगर फेल हो जाएगा तो क्या करना है वो सब लेके चलते हैं. बट कुछ लोग का था कि देखो कुछ टेक्निकल इशू होगा पर वी विल सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून. वो बिल्कुल क्लियर है. कोई उसमें कोई डाउट नहीं है. नहीं भाई कमाल है यार. वो ग्रुप है इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स. उनको पहले से मालूम था कि भाई हम जाने वाले हैं. पर देखो उनकी बात सच निकल गई अब. भाई सही में यार, मतलब ऐसे हैरानी की बात है यार कि प्रेडिक्शंस वगैरह सही निकल जाते हैं. मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा कुछ प्लॉजिबल मैंने फील किया या एक्सपीरियंस किया है. बट काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इस टाइप के प्रेडिक्शंस आर गेटिंग ट्रू. लाइक आयरॉनिकली सेम प्रेडिक्शन उन्होंने चंद्रयान 2 के टाइम पे भी किया था. हाँ. एंड वो तो अपन लैंड नहीं कर पाए थे, विच इज सच एन अमेजिंग थिंग. बिकॉज मैंने देखा है कि लाइक क्रिकेट मैच हो गया, मून लैंडिंग हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, कोविड हो गया, फिर लोगों की इंडिविजुअल लाइफ जो मतलब भाई कोविड पे तो आई डोंट थिंक बात करनी चाहिए. बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट्स निकल रहे हैं क्योंकि उस टाइम जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2020 के मार्च में, कोई मार्च बोल रहा है, कोई 2019 का सितंबर बोल रहा है कि ये सब खत्म हो जाएगा, ये जो भी बीमारी है सब वापस चली जाएगी जहाँ से आई है. भाई कहाँ, जहाँ से भी आई हो, इट इज़ अ पेंडेमिक. और ऐसा नहीं है, इट्स अ वर्ल्ड फिनोमेना. वो आज खाली इंडिया में नहीं हो रहा है. तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग वो था कि इस टाइप के प्रेडिक्शंस आई थिंक एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी रखते हैं और वो करने भी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है मुझे लगता है. हाँ. बीमारियों पे तो कम से कम मत ही कमेंट करो यार. बट उस टाइम हमारा मेंटल स्टेट पे क्या हो रहा था, वी वर लुकिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. जिन दवाइयों का गलत प्रमोशन भी हो रहा है कि अरे ये कोविड ठीक कर देगा, वी वर जस्ट ग्रैबिंग ऑन इट कि हाँ कुछ हुआ तो हम, बिकॉज आई मीन इट वाज सच अ बैड सिचुएशन. तो एस्ट्रोलॉजी भी ऑल्सो बिकम सच अ थिंग जिसमें पीपल पिन देयर होप्स टू कि मे बी ये बोल रहा है तो शायद ऐसा ही होगा. भाई एजिथ्रोमाइसिन तो लोग टिकटैक जैसे खा रहे थे. डोलो ऐसे सब टिकटैक जैसे खा रहे थे. भाई ऐसे मतलब आइबुप्रोफेन और ये तो ऐसे मिल रही हैं सड़कों पे जैसे मजाक मस्ती चल रही हो. तो काफ़ी वियर्ड सिचुएशन थी. बट थैंकफुली उसमें बताओ बेस्ट प्रेडिक्शन वाला सीन क्या था. एक इंडिया के बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे बेजान दारू वाला. हाँ. अब इस नाम के साथ आप लिकर किंग कैसे नहीं हो और एस्ट्रोलॉजर क्यों बने, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. हाँ, उसका भी एक्सप्लेनेशन कभी करेंगे, डिस्कस करेंगे. बट 2020 मार्च में स्टार्ट हुआ कोविड. दारू वाला जी ने बोला मई तक चला जाएगा, खत्म. 2020 के मई में 2 महीने में 2 महीने का
कुछ है, हाँ जैसे आते रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसे ये भी चला जाएगा। हाँ। पता है उस साल और क्या हुआ? क्या भाई? उनकी डेथ। ओ फक शिट। गेस करो किससे? कोविड। कोविड। भाई साहब, भाई मॉक करने का इंटेंशन नहीं है, मॉक करने का इंटेंशन नहीं है, बट हाँ डू यू नॉट सी द आयरनी हियर? एक पर्सनल एनेक्डोट है मेरा, तो हाँ। वो आई थिंक शेयर करना चाहिए मुझे। हाँ। तो इसमें थोड़े पेरेंट्स बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हाँ, इन सब चीज़ों में। तो मेरी मदर इन लॉ मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गई थी। तो पहले तो एक वो कोल्ड रीडिंग वाला थोड़ा कंसेप्ट होता है, कुछ चीज़ें ही वॉज थ्रोइंग एट मी, ट्राइंग टू ग्रैब सम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मी। उसको ज़्यादा कुछ प्रेमिस पता नहीं था कि कौन है, क्या लड़का है। तो ये पूछा कि कोई घर में परेशानी है ऐसा कुछ करके। मैंने कहा नहीं, घर में ऐसे ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं। मे बी वॉज ट्राइंग टू अराइव एट समथिंग, कि ये शायद कुछ हेल्प सीख करने आए हैं, तो इसका अगर मैं कोई इश्यूज़ वाला पार्ट कुरेद लूँगा तो बाहर आ जाएगी, कुछ तो माजरा होगा, कुछ तो होगा ना माजरा पीछे। तो उसमें से एक पॉइंट उसने बड़ा इंटरेस्टिंग मारा मेरे पे। बोला कि आपके फादर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं आपके। मैंने कहा ऐसे कोई अनरिजॉल्व इश्यूज़ तो नहीं रहे। तो मैंने अपने जेन्युइनली बोला है, मैंने कहा नहीं ऐसे कोई अनरिजॉल्व इश्यूज़ नहीं थे। तो बोलते हैं कि अच्छा, पर ऐसा आपके उसमें दिख रहा है कि आपके फादर के साथ बहुत अनरिजॉल्व इश्यूज़ रहे हैं चपरन में। भाई उसके हिसाब से रहे हैं, ठीक है। अनरिजॉल्व इश्यूज़ रहे हैं, काफ़ी आर्गूमेंट्स हुई हैं, और मे बी ही वॉज नॉट ट्रीटिंग यू राइट। और मैंने बोला, मैंने कहा सर मेरे फादर को गए हुए 10 साल हो गए हैं और जितने टाइम वो थे मेरे साथ, मेरी हार्डली कभी ऐसी उनसे कोई आर्गूमेंट हुई है। मैं कॉलेज टाइम तक भी, उस टाइम था कि सेकेंड ईयर में था, तो मेरी ना उनसे कभी ऐसी कोई आर्गूमेंट हुई है ना, उनसे इस टाइप के कभी झगड़े हुए हैं। यू अग्री टू डिसएग्री, लाइक आपका होते हैं छोटे मोटे डिस्कशंस होते हैं, व्हिच इज फाइन। आई मीन पढ़ाई कर लो, टीनेज है भाई, हम क्रैंकी हो रहे हैं, उसमें हमारा बाप क्या करेगा। तो वो सब चीज़ें थी, वो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स थे कई सारे, बट ऐसा कोई यार अनरिजॉल्व्ड इश्यूज तो डेफिनेटली नहीं थे। और भाई तो सजेस्ट कर रहा था कि वो तो जिंदा है अभी। तो मैं तो समझाया, मैंने कहा सर समय हो गया है, 10 साल हो चुके हैं, ऐसा नहीं है तो आपको कोई आत्मा नहीं चल रही है आसपास। तो फिर कमबैक क्या था कि ठीक है 10 साल, वो तो बोले कि झगड़ा हो रहा है, हाँ रिलेशनशिप खराब है, एंड यू थिंक वो सामने पर्सन जिंदा नहीं है। ऐसे में एस्केप है उनका रूट सीधा, मतलब टॉपिक दूसरा निकालो। क्या निकालो टॉपिक फिर? अगली बात मतलब ऐसे लिटरली स्विच करके कि अच्छा तो और कौन है घर में, आप बेटर नॉलेज ले लो ना फिर कौन है। तो वो नेक्स्ट स्टेप वही था कि अच्छा तो और कौन है घर में। मैंने कहा मम्मी है। तो बोले मम्मी से अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। मैं कहा मम्मी से तो बहुत झगड़ता हूँ मैं भाई, और जो कि सच है। हाँ। हम झगड़ते हैं मम्मी से। तो उस पर बात करी फिर आगे। तो मतलब एक पैटर्न समझ आता है कि फर्स्ट यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समथिंग वेरी ट्रिवियल, एंड देन यू बिगिन टू लाइक ऑनियन जैसे पील करते हो ना, धीरे धीरे उनकी लेयरिंग उतारते जाओ, तो आगे सामने वाले की पर्सनालिटी आप निकाल सकते हो। तो इसमें क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ऐसे जिससे प्ले हो रहा है? आई थिंक सी व्हाट यू सेड राइट नाउ, कोल्ड रीडिंग, यही हो रही है वो चीज़। इसमें मतलब आप डिड्यूस करके, जैसे शेरलॉक होम्स जो शेरलॉक सीरीज है उसमें भी दिखाया है, कुड डिड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सीइंग समवन, जो कि कॉमन सेंस बेस्ड होगा, जो कि इंटेलिजेंट गेस वर्क जिसको बोलेंगे हम। सो आई थिंक दैट वाज इन प्ले हियर। एंड कुछ जनरलाइज चीज़ें या कुछ जनरल एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ होते हैं। पेरेंट्स का झगड़ा हो गया, लाइक द एग्जाम्पल दैट एस्ट्रोलॉजर यूज्ड, सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। एग्जाम में फेलियर हुआ, एग्जाम में एकेडमिक में लो पॉइंट आया, हाँ। जॉब में लो पॉइंट आता है, हाँ बिल्कुल। रिलेशनशिप्स में, शादी में लो पॉइंट आता है। घर में किसी की डेथ हुई है, घर में किसी की हार्ट डिसीज से या कैंसर से या डायबिटीज से डेथ हुई है। भाई मुझे नहीं लगता ऐसे कोई, अगर मैं 100 आदमी इकट्ठा कर लूँ ना, तो उनमें से कम 80 लोगों के घर में प्रॉब्लम होगी। हाँ 80 से ज़्यादा होगी इनफैक्ट। मतलब कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, या दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की अफेक्ट होती है इससे। हाँ। और ऐसा कोई इंसान बचेगा नहीं जो इन सब चीज़ों से नहीं निकला हो। हाँ एब्सोल्युटली। तो इस ये कोल्ड रीडिंग की कैटेगरी में, ये कोल्ड रीडिंग की कैटेगरी में आ गया। एंड उसके अलावा यू ट्राई कीप गेसिंग, मतलब कुछ तो सही निकलेगा। एंड हमारा ब्रेन भी सिलेक्टिव है ना, वी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन सिलेक्टिवली। तो उसमें कई बार कॉन्फर्मेशन बायस आ जाता है कि हम सुनना चाहते हैं सर्टेन चीज़ें, चाहते हैं, ट्रू, हाँ, जो हमारे बिलीव्स के साथ अलाइन करता है। हाँ। तो अगर मैं उसी मूड से आ रहा हूँ कि हाँ ठीक है वो कुछ तो सही बोल रहे होंगे, तो उसमें 2-3 चीज़ें गलत भी हो जाए, कहीं ना कहीं तो आप उसे कनेक्ट करोगे। जबकि कितना बड़ा मिस था विथ यू कि मतलब डेफिनेटली
एक पर्सन जो डेड है उसके बारे में अपने कुछ अजम्पशन बना के इट्स लाइक वो रिलेशनशिप में ही कुछ प्रॉब्लम है. मतलब मुझे थोड़ा सा ऑफेंसिव भी लगा टू अ पॉइंट कि भाई आप या तो मेरे से पूछ लो ना पहले, पूछ लो पहले व्हाट आर यू गोइंग टू कमेंट ऑन, बिकॉज हाँ इट इज समथिंग वेरी पर्सनल एग्जैक्टली टू मी. Yeah. एंड इस टाइप के कमेंट पास करने से पहले आप एक बार पूछ सकते थे कि क्या आपके फादर हैं नहीं है. दैट वुड बी अ पोलाइटर वे टू डू इट. बट आई थिंक दे वांट टू स्टॉम्प देयर अथॉरिटी ओवर थिंग्स. दे वांट टू स्टॉप देयर अथॉरिटी ओवर थिंग्स कि आप ट्रस्ट किस चीज़ पे कर रहे हो. हाँ ट्रस्ट आप इवेंचुअली कर रहे हो कि and ये बहुत ही इंडियन एस्ट्रोलॉजी कंटेक्स्ट है कि वो आपका फ्यूचर बताएंगे. अब फ्यूचर कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, बट हाउ डू यू बिलीव कि वो पर्सन आपका फ्यूचर सही से बताएगा. दैट इज बिकॉज उनने आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ बता दी जो आपको लगता है कोई नहीं जानता, या बहुत कम लोग जानते हैं, या ये लिटिल स्ट्रेंजर कैसे जानता है मेरे बारे में. तो कोल्ड रीडिंग इज वन थिंग. कोल्ड रीडिंग और करना ईजी है. मतलब आप बस कुछ कुछ ऐसे पैतरे आजमा रहे हो जिससे वो प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ खींची जा रही है. राइट. लाइक क्या आपके घर में ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है या किसी ग्रैंड पेरेंट की तबीयत खराब है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी. कितना हाई प्रोबेबिलिटी उस चीज़ का होने का. फिर वो भी बात होती है ना कि बचपन में इस उम्र में चोट लगी होगी आपको, सिर में चोट लगी क्या सिर कभी? में चोट लगी क्या, या घुटने में कोई कट है क्या, या बचपन में भाई, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है क्या? मैं बता रहा हूँ मतलब लिटरली एक दिन नहीं रहता था मेरा जब मैं 4th क्लास से 10th क्लास तक रहा हूँ कि मेरे घुटने ना छिले हो. हाँ घुटनों में कट, मतलब कट में घुटना है मेरा. मेरे भाई इतने गुड कटोरी अलग हो गई थी, इतने घाव लगे हमें. भाई बच्चे खेलते हैं, बच्चे डेंजरस चीजें करते हैं, स्टूपिड चीजें करते हैं, लगेगी उनको. तो ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है वेगनेस है इन सब स्टेटमेंट्स में ना काफ़ी कोल्ड रीडिंग में. बट सरप्राइजिंगली कई लोग ना इतने गलेबल हो जाते हैं कि वो इन सब चीज़ों में अटकते हैं. हाँ तो उसका क्या मतलब प्रॉब्लम है कि आप किस तरह से इसको एक एज अ स्केप्टिक सोचो, या कैसे इसको प्रैक्टिस करो कि आप थोड़ा सा ऑफ हो जाओ इन सब चीज़ों से.